हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का पहला अध्याय है एमसीक्यू होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के अंदर ताक झांक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर हम जो है पूरा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि 3 परत हैं। थोड़ा डिस्कस हम कर रहे हैं, सुनिएगा कि यहाँ पर 3 परत हैं। ये 3 परत हो गया। पहली परत को आप क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहते हैं और इसको प्रपटी भी कहते हैं। दूसरी परत को आप क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं। तीसरी परत को आप कोर कहते हैं या कोर कहते हैं। ये तो हो गया आपका तीनों का। यहाँ पर 3 क्वेश्चन का 3 जवाब आपका यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर 1-2 बातें और हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि पहला जो ये प्रॉपर्टी है, जहाँ पर यहीं पर आप रहते हैं और इसमें तत्व कौन कौन से हैं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि इसमें तत्व कौन कौन से हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। इसको सियाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। इसको जो है भूपटल भी कहते हैं। यहीं पर जो है पानी मिलता है। यहीं पर सोना, चांदी, हीरा, खनिज, तेल, कोयला इत्यादि पाया जाता है। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरा में चलिएगा। दूसरा आपका है मेंटल। ये दूसरा भाग है। ये दूसरा भाग को आप मेंटल कहते हैं और इसमें तत्व कौन? इसको सीमा भी कहते हैं। SIMA, सीमा मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है। और इसमें जो है ये मेंटल है और इसमें आपको याद रखना है कि ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही जो है पृथ्वी पर के ऊपर आता है। ये ज्वालामुखी का जो लावा है मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। ये याद रखना है। अब हम तीसरा आपको बताते हैं। ये तीसरा है क्रोड या कोर। इसमें जो है मुख्य तत्व जैसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? निकेल और लोहा। निकेल या लोहा, इसको नीफे भी आप बोलते हैं। NiFe, NiFe। ये याद रखना है, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसको क्रोड भी कहते हैं और सबसे निचली भाग है। ये क्या है? सबसे नीचा। और इसमें जो है दबाव और तापमान ज़्यादा होता है। दबाव और नीचे है तो इसीलिए दबाव और तापमान ज़्यादा होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि यही कारण है, जब दबाव और तापमान ज़्यादा होगा तो कोई भी चीज़ें यहाँ पर गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ये हो गया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हैं आपको लेकर। आप थोड़ा हमने समय लिया होगा भले, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर और हम आपको देते हैं कि पृथ्वी के नीचे, मतलब नीचे हम जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर, हम जब पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर कहिए कि गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको हमने यहाँ पर कर दिए। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक से इसको हम पढ़ेंगे और सही क्वेश्चन का जो है यहाँ पर सत्य कौन है इसको हम खोजेंगे। आपको अभी तक हमने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं और यह सबसे पतली परत है। ये सही है। और दूसरा है कि महासागरीय प्रपटी की मोटाई महाद्वीपीय प्रपटी से अधिक है। ये गलत है। ये उल्टा रहता तो ठीक रहता, सही हो जाता। अब देखिए, प्रपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। देखिए महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई कितनी होगी? महाद्वीपीय भाग में 35 किलोमीटर। और जब समुद्री सतह के नीचे इसकी मोटाई देखेंगे तो 5 किलोमीटर तक की पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि महाद्वीपीय प्रपटी की मोटाई महासागरीय प्रपटी से अधिक होती है। ठीक है। तो चलिए आपका पहला हो गया, इसमें आंसर केवल 1।
दूसरा आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या बताना है कि कितनी है। यहाँ पर 3500, 6371 किलोमीटर और 4500 किलोमीटर और 7205 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? 7371 किलोमीटर। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार वही भेदरी आग्नेय यहाँ पर शैल का निर्माण होता है। आग्नेय शैल का निर्माण होता है। दूसरा है कि जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी ये दोनों याद रखना है। और तीसरा है कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना बड़े दानों वाली होती है और चौथा है कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना महीन दानों वाली होती है। इसमें कथन चुनना है और इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो आपको हम बता दें कि इसमें 1 और 2 सत्य है और 3 और 4 गलत है। देखिए बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ये समझिएगा। और जबकि अंतर्भेदी जो आग्नेय शैल में द्रवित लावा जो है धीरे धीरे ठंडा होता है और इसके कारण जो है ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। गलत क्यों था ये दोनों जो है ये दोनों आपका क्यों गलत है। क्यों गलत है तो समझ गए होंगे आप कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत जो द्रवित लावा होता है तेजी से ठंडा होकर क्या होता है? ठोस बन जाता है। इसलिए इसकी संरचना क्या होती है? महीन होती है। और जब अंतर्भेदी जो होता है शैल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है। जब अंदर का भाग होगा तो वो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। जब बाहर आएगा तब आप देख हवा लगता है तो ठंडा होता है ना। जब अंतर्भेदी आग्नेय द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होगा तो ये क्या होगा? बड़े दाने का रूप लेगा। ये बड़े दाना, ये गलत हो जाता है, सीधे गलत है। और दूसरा, पहला और दूसरा दोनों आपका सही है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और जब द्रवित लावा जो है भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा होता है तब अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। बहुत सही है, एकदम सही है। जो भी बाहर जाएगा हवा लगेगा तुरंत ठंडा हो जाएगा, अंदर में थोड़ा ठंडा होने में समय लगता है। अगला बताइएगा। हमने अभी तुरंत बता दिया सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हमने 2-4 क्वेश्चन में दे दिया। अब जो है सिर्फ आपको बताना है यहाँ पर कि किसका क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। महाद्वीपीय द्रव्यमान पर प्रपट्टी की मोटाई कितनी होती है? अभी तुरंत हमने आपको बताया है कितना होता है? 35 किलोमीटर महाद्वीपीय में। जब महासागरीय में जाएगा तब 5 किलोमीटर। चलिए आगे देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों मतलब सेल की विशेषता है? इसमें सेल की विशेषता बताना है कि कौन सा है। पहला है अवसादी सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण द्वारा होता है, सही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा आपका है कि इन सेलों के जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा देखेंगे कि ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर आपको हमने बताया कि पहला सही है। क्या है? पहला सही है। अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेले अवसादों के निक्षेपण के कारण द्वारा होता है। यहाँ पर निक्षेपों के द्वारा होता है। दूसरा गलत है। तीसरा आपका सही है, ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सेलें जो होती हैं लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में ये टूट जाते हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये तो आप समझ लिया कि पहला का क्यों है सही, ठीक है। दूसरा समझिएगा। और ये अवसाद जो है हवा, जल आदि बहुत सारे माध्यम होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अवसाद को हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। और ये जो है अवसाद दबकर जो है
कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं और इसी कारण ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम कठोर होते हैं। आपको यहाँ पर जो है बताया गया क्या होता है, क्यों कम कठोर होता है, इसीलिए कम कठोर होता है। और तथा इन सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं। आप उदाहरण के लिए भी ले सकते हैं, हम आपको उदाहरण भी बताते हैं कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, तो रेत के दानों से बनता है। और इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन सेलों पर रहे होंगे के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, सेलों के जो हैं, जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के भी जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो है 1 और 3 सही है। और हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस के साथ आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन बता दिया है। अब 7वां नंबर बताइएगा। हमने ऊपर वाले भाग को भी बताया है। अभी जस्ट जो है हमने पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि महासागर की प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से डैश और डैश की बनी होती है। महासागर की प्रॉपर्टी जो है किस से बनी होती है, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। किससे, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। आगे हम चलेंगे कि सबसे आंतरिक परत को डैश के रूप में जाना जाता है। आपको हमने बताया था कि 3 परत, प्रॉपर्टी, मेंटल, क्रूड, तो सबसे अंतिम का क्या हो जाएगा, क्रूड। चलिए अगला बताइएगा कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। तो सबसे अधिक हिस्सा जो है, सबसे अधिक हिस्सा ये देखेंगे तो ये भाग बनाते हैं ना, ये भाग ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। तो अब बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेंटल का होता है। किसका, ये बीच वाले का, और सबसे नीचे वाले का कम, और सबसे ज़्यादा कम किसका, तो पहला प्रॉपर्टी का, क्रस्ट का। अगला बताइएगा कि समुद्र तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग कितना होता है। तो आपको हमने ऊपर भी बताया है कि समुद्र जब तल आएगा तो कब कितना हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर। जब कहेगा कि महाद्वीपीय भागों को बताइए तो क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर। आगे देखेंगे क्रूड मुख्य रूप से डैश और डैश से बना होता है। आपको नीचे वाला भाग बताना है जो कि निफे है। निफे मतलब आप बता सकते हैं कि अब क्या हो जाएगा, निफे मतलब लोहा और निकल। लोहा और निकल के जो है यहाँ पर बना होता है, इन दोनों से निफे भी इसको आप बोलते हैं। आगे चलिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको बताना है कि असत्य है, कि कौन सा कथन असत्य है। पहला, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। ठीक है, और दूसरा बताना है, दूसरा है सही, पहला भी सही है, दूसरा देखिएगा असत्य खोजना है। महासागरीय प्रॉपर्टी, अभी तुरंत आपने पढ़ा आयरन कहीं नहीं होता है, आयरन कहीं नहीं है, तो सिलिका और आयरन है, तो ये कहीं नहीं है। तीसरा देखेंगे तो पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह देखते हैं ऐसे करके, इसके बाद मेंटल, तब क्रूड। और चौथा है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रूड कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से निकल और लोहा से बना है। ये सही है ना। और महासागरीय के बारे में अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी जो है सिलिका और किससे बना होता है, महासागर का। अभी तुरंत ने हमने पढ़ा महासागर का, तो यह मैग्नीशियम का, किसका, तो मैग्नीशियम का। तो चलिए आगे चलेंगे। अब जो है कितना नंबर हो गया, हाँ 12 नंबर बताइएगा कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के सेल को क्या कहते हैं। अभी तुरंत हमने ऊपर आपको बताया भी है, क्या कहते हैं इस प्रकार के जो सेल को हम क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार के सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहा जाता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा कि महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश हैं। कौन कौन से हैं महाद्वीपीय का, तो महाद्वीपीय का सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिना है या एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर एल्युमिना, सिलिका और एल्यूमिना।
तो एल्युमिनियम भी बोलते हैं आप इसको, कहते हैं ना, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार से इसको सियाल भी बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा अब अगला क्वेश्चन कि 14 नंबर है कि भूप्रपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? 3500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? भूप्रपट्टी के ठीक नीचे मेंटल है, उसके जो है गहराई कितना है, कितना जो है किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, 2900। अगला देखिएगा, क्रोड की त्रिज्या सबसे निचली भाग, ये जो है इसका त्रिज्या लगभग कितना है? तो इसकी जो त्रिज्या है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसकी त्रिज्या देखिएगा, किधर गया, इसकी त्रिज्या कितना है? 3500 किलोमीटर। क्रोड की त्रिज्या कितनी है? 3500 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखिएगा, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? ये आपको बताना है। उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ये दोनों सेल जो है उच्च दाब और ताप से ये कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दोनों हो जाएगा। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टानों मतलब सेलों की विशेषता है? यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा सेलों का यहाँ पर विशेषता है। लिखा गया है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा है कि इन सेलों के जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। पहला क्या है? तो पहला है कि अवसादी सेलों का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेप से होता है। दूसरा है कि इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। 2 बार हमने क्वेश्चन अभी तक आपको पढ़कर सुना दिया है। अब आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है। कि इनमें से तीसरा भी है, ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर कर दिया है। ये क्वेश्चन का ऊपर हमने आंसर कर दी है। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, जो कि हमने ऊपर आपको बता दिया था कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के जो हैं सेल अवसादों के निक्षेपण से होता है। कैसे होता है? हवा से लेकर जाता है, पहुंचा देता है, ये हवा या जल से ऐसे करके होता है। और ये कमज़ोर भी होता है, जैसे कि आप जानते भी हैं, बलुआ पत्थर की रेत को जो देख रहे हैं, बलुआ पत्थर रेत के से ही बनता है, रेत के दोनों दानों से ही बनता है, रेत के दानों से ही बनता है। ये हमने आपको पहले भी बताया है। अब देखिए, नीफे होता है। अब बताना है कि नीफे 2 बार क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 बार आपको हमने यहाँ पर दी थी, जो कि पहला क्वेश्चन में आपको दोबारा मिल गया। और यहाँ पर आपको नीफे के बारे में हमने तो बहुत बात बता दिया है कि नीफे क्या चीज़ होता है। नीफे में होता है, क्या होता है? लोहा। और कुछ होता है? यहाँ पर एक सिर्फ लोहा दिया है, और कुछ होता है ना? नीफे में सिर्फ लोहा ही नहीं होता, और भी कुछ होता है। क्या होता है? तो यहाँ पर तो लोहा ही है, लोहा ही होगा। और यहाँ पर निकेल होता है तो निकेल रहता है। अगला चलिएगा कि भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। क्रोड है। क्रोड क्या है? क्रोड जो है पृथ्वी की निचली परत है, निचली परत है। यहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो हैं आपको BTBC के बुक में मिल जाएंगे। भूप्रपट्टी की डैश भी कहा जाता है। भूप्रपट्टी को आप क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। और जो है इसको आप क्या कहते हैं? तो भूप्रपट्टी को ऐसे तो सियाल भी कहते हैं। और आप इसको एक बात और कहते हैं, वो कहते हैं क्रस्ट। भूप्रपट्टी की डैश भी कहा जाता है। यहाँ पर होता है को डैश भी कहा जाता है, तो इसको क्रस्ट भी कहा जाता है या सियाल भी कहते हैं। आगे है कि भूप्रपट्टी जो है पृथ्वी के अंदर
प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो 32 जो है मीटर की गहराई पर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा भी है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है कि भूपर्पटी, सीमा, श्याल और नीफे, ये तीनों को आपको बताना है। कि बताइए, पहला भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या है? तो भूपर्पटी जो है खनिज पदार्थ, या जो है यहाँ पर सियाल, नीफे, यहाँ पर बस कुछ नहीं, मिला दीजिए गाढ़ी पदार्थ। डायरेक्ट जाइए, पदार्थों की गाढ़ी अवस्था कहाँ? नीफे में पाया जाएगा। सीमा देखिएगा, तो सीमा किसका होता है? तो मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम का, सिलिका और मैग्नीशियम का। और सियाल क्या होगा? सिलिका और एल्युमिनियम का। और भूपर्पटी खनिज पदार्थ का। यहीं पर आपका सब कुछ मिलता है, सोना, चांदी, हीरा, ये मिल गया आपको। इस प्रकार से आपका जो है ये चैप्टर समाप्त होता है एमसीक्यू का। तब अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलिए।